तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। एक तो ये है कि जीजीएस की वैकेंसीज है वो इंट्रोड्यूस होने वाली है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज कुछ डाला है रेगुलर वैकेंसी का, जो शेयर भी किया था। और उसी कड़ी में दूसरी खुशखबरी ये है कि यहीं अपने संस्थान के वो रेगुलर स्टूडेंट है मुकेश चौधरी, उनका यूपीएससी में एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क की जो पोस्ट है उस पर 5th रैंक से वो सिलेक्शन हुआ है। 63 की वैकेंसी थी टोटल। उसका वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम था और उसके बाद इंटरव्यू था। मुकेश अपने कोचिंग संस्थान से है वो पिछले 4 साल से कंटिन्यू है, वो 5th ईयर है वो जुड़ा हुआ है। जब से मैंने जयपुर में कोचिंग है वो ओपन किया था तब से कंटिन्यू, उससे भी पहले से जुड़ा हुआ है। 2-4-5 दिन पहले एडमिशन ले लिया था जोधपुर सेंटर पे, और जब मैं जयपुर शिफ्ट हुआ था यहाँ कोचिंग स्टार्ट किया था 15 मई 2017, 15 मई 2017 को जब मैंने ओपन किया था, तब मुकेश और हम साथ में ही आए थे जोधपुर से। पिछला आरजेएस इंटरव्यू भी है वो दिया मुकेश ने, उससे पिछला मेंस भी है वो लिखा था मुकेश ने। और इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में भी ये लीगल रिसर्चर वो के पोस्ट पे वो काम करके आया सुप्रीम कोर्ट जजेस के साथ। और भी मुकेश है वो अभी आपसे साझा करेगा कि किस तरीके से उसने अपनी जर्नी है वो कंप्लीट की है। ये गस्टेड ऑफिसर का जो है वो पद है जिस पे ये सेलेक्ट हुआ है। वो अल्टीमेट गोल इसका जुडिशरी ही है, बट उस वो अल्टीमेट गोल तक पहुंचने से पहले है वो इस यात्रा के दौरान यदि कोई और सफलता भी है वो अर्जित होती है तो उसको भी है वो ईश्वरीय कृपा से जो दी गई है तो उसको ये ज्वाइन करेगा और सेवा है वो देगा उस पद पर भी, और उसके साथ साथ अपना जो अंतिम गोल है उसका वो जारी रखेगा। यस, आइए मुकेश। हाँ, ये मुकेश आप रखो ना। सबसे पहले तो इधर आ जाओ आप, इस तरफ सामने दिखते नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मुकेश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस है वो ये जो गोल अचीव किया है, इस पद को जो हासिल किया है, इस पर मैं वो मुंह मीठा है वो करवाता हूँ मुकेश को। ये मेरे प्रिय स्टूडेंट्स में से है वो एक है मुकेश, और बहुत है वो सिंसियर और रेस्पेक्टफुल है वो कैंडिडेट है। न केवल इसने खुद ने वो अध्ययन किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोचिंग में वो ऐड भी किया है एनएलयूज के, और जितने भी इसके टच में थे वो, और बहुत ऊर्जावान है वो कैंडिडेट है। बट सफलता अर्जित करते करते 4 साल है वो लग गए इसको। हालांकि इस बीच का जो अनुभव है वो भी बहुत अच्छा रहा। सुप्रीम कोर्ट में रह के आना भी है वो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली है वो बात है। यस मुकेश, आप बताइए किस तरीके से आपकी है वो ये सफलता की वो यात्रा यहाँ तक आपने कंप्लीट की है, और आपकी है वो तैयारी किस तरीके की रही, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह है वो। स्टूडेंट्स बहुत है वो आतुर है आपको सुनने के लिए, बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मुकेश थोड़ा चौधरी सा इधर और आ जाओ। मैंने जोधपुर से अपनी स्कूलिंग की थी। जोधपुर से जब मैंने स्कूलिंग की तो उसके बाद मुझे लॉ फील्ड का इंटरेस्ट था, बट ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। तो जब मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा और उसके बाद ड्रॉप करके जब क्लैट की प्रिपरेशन की, क्लैट क्लियर होके मैं हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से एलएलबी कंप्लीट की। अब आगे क्या करना है इस चीज़ का भी मुझे कम ही गाइडेंस था। तो 2017 में जब मैं पास आउट हुआ तो जोधपुर में सिर्फ सर ही एक थे जो टीचर पढ़ा रहे थे आरजेएस के लिए, और जयपुर में भी बहुत कम टीचर्स थे। मैं सर के पास गया जोधपुर में, तो जाते ही सर ने बोला मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, अब आप जयपुर आइए या तो तैयारी करनी है। तो मैं बस एक टीचर को फॉलो करना है कोई भी गोल लेने के लिए, आपका एक गाइड होता है जो आपको एक एम तक पहुँचाता है। तो मैंने वो गाइड सर को बनाया और मैंने उनको बस फॉलो किया। सर ने बोला जयपुर चलो, मैं जयपुर आया। जयपुर में मैंने रह के पढ़ाई की, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस किया कि आरजेएस बनना है। और तो उसी समय 2017 में आई गेस मेरे पास आउट होने के 4-6 महीने बाद ही वैकेंसी आई, और मैंने सर की गाइडेंस में पढ़ाई की। तो उस समय प्री क्लियर हुआ, मेंस लिखा। तो एज अ फर्स्ट टाइमर सर के गाइडेंस में काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो गई थी, तो मेंस लिखने का मुझे मौका मिला।
उसके बाद फिर मैंने प्रिपरेशन छोड़ी नहीं। मतलब मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ तो अभी मैं कंटिन्यू किया कि हाँ अब अगली बार का देना है। तो प्रिपरेशन ब्रेक नहीं होने दी, ताकि उससे क्या है कि जो लॉ का रिवीजन है वो कंटिन्यूसली चलता रहे, वरना आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए तो दूसरे जो प्रैक्टिस में हैं वो आपसे आगे निकलेंगे। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसके बाद भी मैंने और भी दूसरे एग्जाम्स दिए फॉर प्रैक्टिस, मेरा एम जुडिशरी रहेगा। तो उसी के अंदर जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद राजस्थान जुडिशरी का इंटरव्यू भी था, तो मैंने वहाँ पे ऑन होल्ड रखा सुप्रीम कोर्ट में और राजस्थान का इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और एक बार और एक चांस लिखा था मेरे लिए, एक स्ट्रगल थोड़ी सी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन किया और लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी, जो कोविड टाइम ठीक निकल गया अगर मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बीच में कहीं और डिस्ट्रैक्शन लीजिए, बट ये है कि दूसरे एग्जाम्स देते रहिए, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्योंकि विथ ईयर विथ हर एग्ज़ाम के साथ जो है आरजीएस भी अपना पैटर्न चेंज करेगा, या जैसे जैसे बच्चे और आएंगे तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप ऐसे एग्ज़ाम्स देंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो रिदम में रहेंगे। और अभी कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए जजमेंट्स क्या आ रहे हैं, केस लॉस क्या आ रहे हैं, नया कोई एक्ट के अंदर चेंजेस हुए हैं तो अमेंडमेंट्स पढ़िए, सर को फॉलो कीजिए, अपना एक बस गाइड लीजिए, एक एम लीजिए और उसी की तरफ फोकस रख के चलिए। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें फोकस करना कितना मुश्किल हो जाता है, वही उतना ही फोकस आपको एक चीज़ के ऊपर रखना है। तो अपना एम लेके और बस पढ़ते रहिए। अब मेरा ये जॉब जो है ये भी काफ़ी स्ट्रगल के बाद मैंने 5-6 इंटरव्यू दिए हैं कई जगह, जेएलओ का इंटरव्यू दिया है, आरजेएस का दिया है, हरियाणा एडीए का दिया है, अभी मेरे को दिल्ली एपीपी का भी एक इंटरव्यू मेरा आना है। तो लाइफ में आपके आएंगे कुछ बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, बट जो एम है, जो फोकस है आपका, वो आपको करना है। ओके भाई मुकेश। तो मुकेश को अगेन बहुत बहुत वो शुभकामनाएं कि मैं आशा करता हूं कि अभी प्री भी क्लियर हुआ है, मुकेश का मेंस भी लिखेगा ये आप लोगों के साथ। तो इंटरव्यू कॉल है वो इस बार भी होगा, मुकेश की तैयारी काफ़ी है वो अच्छी है और सिलेक्शन तक जाने की भी है वो संभावना है पूरी। हालांकि कंपटीशन है, कुछ कह नहीं सकते, पर फिर भी यदि परिस्थितियां अच्छी रही, माहौल अच्छा रहा पढ़ने का, अभी 2 महीने 3 महीने में यदि अपॉइंटमेंट है वो नहीं आता है, नहीं वो कॉल आता है, तो ये समय जो है वो अच्छा पढ़ने का, यदि ये समय अच्छा निकाल लिया तो निकाल सकता है एग्ज़ाम को, क्योंकि पुरानी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस।